कि देश की मिट्टी हमारा नमक है, वर्दी हमारा कफन है, राष्ट्र हमारा धर्म है, तिरंगा हमारा निशान है, यही हमारी पहचान है। उत्तर भी हमारा है, दक्षिण भी हमारा है, पूर्व भी हमारा है और पश्चिम भी हमारा। सीना खोल के देख लो, पूरा हिंदुस्तान हमारा। वतन वालों वतन न बेच देना, धरती कफन न बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों का कफन न बेच देना। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक माँ दूध नहीं देगी। सोशल मीडिया में, फेसबुक में चला देने से और बड़े बड़े मंचों में बोल देने से चौकीदार नहीं होता। इंडियन आर्मी किसी के बाप की जागीर नहीं है। इंडियन आर्मी भारत देश की है और भारत देश की रहेगी। ये तो आजाद भारत में गुलाम नागरिक बनाने की मुहिम तो चल ही रही है ना। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ और इस देश को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है, सीमा की सुरक्षा की है, जिनकी वजह से हम लोग चैन की नींद सोते हैं, वो आज जंतर मंतर पर है और उनकी मांग है कि उनकी पेंशन को बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं राजस्थान से का रहने वाला। कितने साल सेना में रहा? मैं 16 साल सेना में रहा। क्यों जंतर मंतर आए? जंतर मंतर इसलिए आए कि हम सैनिकों के साथ में आज तक इंसाफ नहीं हुआ। क्या दिक्कत है? वन रैंक वन पेंशन की दिक्कत है। हमारी विडोज हैं, उनको कम पेंशन मिलती है। एक ऑफिसर की विडोज है, उसको ज़्यादा पेंशन मिलती है। एक ऑफिसर का एक अंग निछावर हो जाता है, उसकी लाखों में पेंशन है। और एक जवान का, तो आप लोग सब जवान थे सेना में? जवान जेसीओ, तो जेसीओ को पेंशन कम मिलती, कितनी पेंशन मिलती? जवान जेसीओ की अलग अलग। आप तो सुने पेंशन ही खत्म हो रही है। ये तो आजाद भारत में गुलाम नागरिक बनाने की मुहिम तो चल ही रही है ना। ठेका प्रथा वाला कैसा लग रहा है आप लोग? देखो, ठेका प्रथा गुलामी का दूसरा नाम है। अग्निवीर 4 साल का, 4 साल में सैनिक नहीं बनता। आप लोग अपने बच्चे को भेजेंगे अब सेना में, अग्निवीर में? साहब, मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनो आप, कि 4 साल में सैनिक ही नहीं बनता। जैसे कुम्हार चिकनी मिट्टी इकट्ठी करता है, वैसे रिक्रूटमेंट भर्ती करना चिकनी मिट्टी इकट्ठी करना है। फिजिकली फिटनेस, शारीरिक और वो सारी मानसिक सारी चीज़ तोल करके वो इकट्ठे करते हैं। रिक्रूट बनाना कच्चा मटका बनाना है, और पक्का मटका बनने में 5 साल लगती हैं कम से कम। कांदी जड़ती है 5 साल, और ये तो 4 साल में। अब हमें तो यही नहीं समझ में आया। अच्छा, नया वाला सुने कि नया जो भर्ती हो रही है उसमें तो पेंशन भी नहीं, एक मुश्त मिल जाएगा तो पेंशन कहाँ? 30,000 रुपये देंगे, 9,000 रुपये काटेंगे, 21,000 रुपये उसका बचा। 21 में 2 उसके खाते में चाहिए, बच गया 19,000। वो 19,000 है ना, वो खुद खा जाएगा और 25% में मेरा नंबर पड़ जाए, उसके लिए चापलूसी में लगा देगा। कितना पेंशन मिल रहा है आपको? हमें अभी 18,000 बेसिक मिल रहा है प्लस DA। लेकिन जो 4 साल वाले हैं उनकी तो कोई फैसिलिटी नहीं होगी। वो तो ऐसे लग रहा है कि उनको हथियार के ट्रेनिंग देने के बाद में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नया जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाए तो कितनी पेंशन हो जाएगी? हमारे जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन तो हमें मिलती है। वन रैंक वन पेंशन हो जाए, वन रैंक वन पेंशन तो जो नया और पुराना बराबर होगा ना। आपके जैसे हम पहले सर्विस करके आए, तो हम जिस जंगल से निकले वहाँ रास्ता नहीं था, हमने एक पगडंडी बनाई, हमारे पीछे है उन्होंने रास्ता बना दिया। अब कितना हो जाएगा अगर वो आपकी मांग मान ली जाए, तो आपका पेंशन कितना हो जाएगा? लमसम 32,000। 32,000 मतलब एक सम्मानजनक जिंदगी रिटायरमेंट के बाद आप गुजार सकते हैं। नहीं, और भी समानता बहुत है वन रैंक वन पेंशन में। और जैसे एक जवान शहीद हुआ, उसका हाथ एक या पैर शहीद होगा, गोली लग गई, उसकी पेंशन में। और एक ऑफिसर को अगर हाथ में गोली लग गई तो वो हाथ अलग अलग है क्या? गोली अलग अलग भेदभाव। वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। नहीं, अभी तो क्या है, तो 2014 में ही कि हम इसको पूरा कर देंगे। अरे साहब, गोली दे रहे हैं, अभी लगा कितना? अभी तक पूरा नहीं किया है। पूरा पूरा इंसाफ अभी तक। अब 2014 में मोदी जी ने कहा था पूरा कर देंगे, अब कितना चल रहा है? 2022 हो गया, तो आपने सुना क्या पूरा किए? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बिल्कुल सेना के जवानों को, देश के जवानों को ठगा जा रहा है मोदी जी के द्वारा। मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अग्निवीर की आपने बात किया, अग्निवीर बिल्कुल जुमलाबाजी है, क्योंकि 3 साल 4 साल बाद आपको रिटायर कर देंगे। लेकिन हम लोग जब जाते हैं, आइए तो कैब वाले हैं आप, सही में आप लोग सेना के जवान ही हैं ना? हम सैनिक हैं साहब। हम लोग एक सैनिक की परिभाषा बता दूं मैं आपको
कि देश की मिट्टी ये हमारा आपका कार्ड नमक में है, दिखा रहा हूँ, वर्दी ये हमारा कार्ड चेक कफन करके है, ये। राष्ट्र हमारा धर्म है, तिरंगा मैं पूर्व हमारा सैनिक निशान है, यही हमारी पहचान है। उत्तर भी हमारा है, दक्षिण भी हमारा है, पूर्व भी हमारा है और पश्चिम भी हमारा है। सीना खोल के देख लो, पूरा हिंदुस्तान हमारा। और ये मेरा परिचय नहीं, ये समस्त सैनिकों का परिचय। हाँ बताइए क्या कहते तो मोदी जी ने बाहर कहा था, नहीं किया है। वतन वालों वतन न बेच देना, धरती ये कफन न बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों का कफन न बेच देना। क्योंकि आज ये जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया गया है, मजबूरी में जवान अपनी मांग को लेकर मैदान पर सड़क इसमें पर हमारी उतरे हैं। मेन जो मांगे हैं, सबसे पहली मांग है सहायक प्रथा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, वर्ल्ड का ऐसा देश है जहां सहायक प्रथा, एक अफसर जो सेना के अंदर एक फाइटर सोल्जर की ज़रूरत होती है, उस अधिकारी को जो पैरालाइज मतलब एक अधिकारी को एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो लड़ाई लड़ सकता है। सेना का एक वसूल है जिसमें जख्मी साथी और लंगड़े घोड़े की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे देश के अंदर 2 आर्मी रूल थे, एक इंडियन आर्मी रूल, एक ब्रिटिश आर्मी रूल। देश आज़ाद हो गया, देश के अंदर बहुत सारे बदलाव हो गए, कानून में बदलाव हो गया, संविधान में बदलाव हो गया, देश के नियम और देश की कल्चर और देश की जो बनावट है वो बदल गई। लेकिन सेना के अंदर जो अंग्रेजों ने आर्मी रूल बनाया था, वो आर्मी रूल आज भी सेना अधिकारियों का मतलब आगे पीछे करना होता है। अधिकारियों के घर में आपने सुना होगा 2017 में बटमैन जो सहायक सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तेज बहादुर राजा यादव और लेस नायक यज्ञ प्रताप सिंह, मैं वही यज्ञ प्रताप सिंह हूँ जो सेना में रहते हुए सहायक प्रथा का विरोध किया था। और आज भी वही प्रथा सेना के अंदर ढोई जा रही है। पहले फ्रंट लाइन पे कराते थे, अब घर के अंदर करवाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बाजार में भी सहायक उसका बैग, मेम साहब का बैग लेके जाता था, बाप को उनके बीवी बच्चों को मार्केट घुमाता था। अब क्या करते हैं, उनको 4 दीवारी के अंदर करवाते हैं। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर जो बनाई गई है, अग्निवीर में 4 साल के अंदर जवान क्या सीख लेगा? यहाँ 10 साल तक जवान सीख नहीं पाता है, 4 साल में वो सोल्जर बना देंगे। और जो बोला है 25% उसमें हम रख लेंगे सेना में, जो जिनका अच्छा काम होगा। 25% जो रखा जाएगा वो डायरेक्ट सेना के अधिकारियों को घूस देकर भर्ती होंगे। पहले सेना में घूस नहीं चलती थी, अब वही अधिकारी उनसे कहेंगे कि भैया तुम 5 लाख रुपए दो तो हम तुम्हें रख लेंगे, 5 लाख नहीं दोगे मारेंगे और उनको बोलेंगे बाहर चलो। समझ गए? ये काम करने के लिए उनको 25% रखा जाएगा। डायरेक्ट घूस चल रही है। और जो पेंशन की बात है, जो सेना की पेंशन अभी अग्निवीर की ख़त्म कर दी है, एक विधायक महापौर से लेकर और विधायक सांसद बनने तक 10-10 पेंशन ले रहा है। एक जवान जो सेना के देश की सुरक्षा करने के लिए 17 साल का भर्ती होता है और 60 साल में लौट कर आता है, उसकी पेंशन आप बंद कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतना नीचता नहीं करनी चाहिए। मोदी जी ने तो वादा किया था कि लागू करेंगे। क्या वादा किया? सब झूठे वादा तो उन्होंने इतना किया है जिसका मैं वादा तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने के लिए भी किया है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के लिए भी किया था। इसी से सरकार में आए थे। तो कितना हुआ? आप लोगों ने कितना अनुमान लगाया? आर्मी का प्रचार करते हैं और प्रचार करते हैं, देश के सहानुभूति जताते हैं कि हम सैनिक के हैं, हम देश के जो और जवान सबसे बड़ी बात, और कभी झूठ बोलते हैं कि हम चौकीदार, देश से जो सही चौकीदार उसके साथ तो आप मतभेद पैदा करते कैसे दिवाली मनाते हैं जाकर सीमा पर? दिवाली मना लेने से क्या होता है? दिवाली मना लेने से क्या होता है? आप बोलते हैं इंडियन आर्मी किसी के बाप की जागीर नहीं है। इंडियन आर्मी भारत देश की है और भारत देश की रहेगी, क्योंकि देश का 130 करोड़ आबादी वाला देश, हर व्यक्ति टैक्स पे करता है। उनके टैक्स के पैसे से हमारा परिवार, हमें पेमेंट और पेंशन मिलती है। सरकार 5 साल में आती है, बदल जाती है। आज मोदी बोल रहे हैं कि मेरी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, कल कांग्रेस आएगी वो बोलेगी मैंने करवा दिया। तो क्या मैं वहाँ पर क्या कर, जो जवान हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब हम नहीं लड़ रहे हैं ना, सरकारें लड़ रही हैं। मोदी जी राजनीतिकरण कर रहे हैं सेना का। चौकीदार झूठ बोल के केवल चौकीदार बांधे, चौकीदार उसके साथ मतभेद पैदा कर रहे हैं। एक जवान को विदेशों में घूमते हर जगह देखते हैं, मगर मतभेद है। जवान खाना चाहे आप यूएस आर्मी चले जाए, अमेरिका चले, कहीं चले जाइए, जो जवान का मैस है वही अफसर का मैस है। मगर यहाँ 3 मैस चलते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, जवान का अलग चलता है, जेसू का अलग चलता है, अफसर का अलग चलता है। क्योंकि ये हर चीज़ अपने मतभेद है। डिसबिलिटी पेंशन है 9,000 जवान को मिलती है, अफसर को मिलती है 2,54,000। अब बताइए कहाँ से चौकीदार है? असली चौकीदार तो हम पूर्व सैनिक हैं। सोशल मीडिया में, फेसबुक में चला देने से और बड़े बड़े मंचों में बोल देने से चौकीदार नहीं होता।
चौकीदार असली ये खड़े हैं, भूतपूर्व सैनिक और जो सेना के जवान हैं, जिन्होंने -45-50 में ग्लेशियर 1, 2, 3 में अपने आप को गलाया है, कड़कड़ाती धूप में रह के चौकीदारी की है, ठंड में आंखें फाड़ फाड़ के देख देख के, माइनस टेम्परेचर इसमें प्लस टेम्परेचर राजस्थान और हरियाणा में तापमान में आदमी प्रधानमंत्री इसके बाद मतलब आप लोग से जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं हुआ। ना हम लोगों के वादे पूरे हुए, ना देश के वादे पूरे हुए, सब झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने ग्राउंड में काम किया है। आप लोगों को आज पहली बार ये सब चीज़ देखने को मिलेंगी कि इन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ कितना बड़ा अच्छाई किया है, कितना बुराई किया है। आप लोग आज सब की जब बाइट ले रहे मैं हैं, आपके सामने जीता जाता खड़ा हूँ कि मैं जब सहायक प्रथा का विरोध किया, यही जनरल बिपिन रावत मुझे 10 नंबर फार्म भरवा के 26 दिन मैं मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरी मेडिकल करा लीजिए कि आज भी मैं पागल हूँ, आपके सामने पागल खड़ा हूँ। यही बिपिन रावत 26 दिन, जिसका सुनता जो ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, किसी की नहीं चलती, तो किसी की नहीं चलती है। और यादव जी को भी हटा दिया गया ना, यादव जी को तो हटा दिया गया। हम तो शुक्रगुजार हैं ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जिन्होंने मुझे वकील प्रोवाइड किया और मैंने कोर्ट मार्शल से जीत कर आया, मैं पेंशन सारी सुविधा ले रहा हूँ। नहीं तो ये तो हमको पहले ही देशद्रोह लगा के आज मैं जेल में होता। यही बिपिन रावत। सर्जिकल स्ट्राइक तो सन 71 में हो गई थी। 14 ग्रेनेडियर के एमडी खान ने दुश्मन के इलाके में जाकर के अम्नेशन डिपो ध्वस्त करके आए। आज हमारी भी आवाज़ आएगी पूर्व सैनिकों की। आप लोग, आपकी भी उम्र में देख रहा हूँ सर, कम से कम 45 के साल से ऊपर है। आपने देखा हुआ सेना के मतलब जनरल और कर्नल के नाम देखे होंगे। आप नेशनल टीवी में भी देखते होंगे कि वाइट में जनरल और कर्नल, कोई मूछों वाला, किसी का सिर पे बाढ़ नहीं है, कोई सकाप यहाँ तक पहन के आता है। और कभी आपने वाइट में देखा है कि कोई जवान भी रैंक का बैठा हो, कोई जेसीओ साहिबान भी बैठा हो? तो समस्या जाएगी कैसे? हमारे 75 सालों से हमारा शोषण ही होता है जवान जी, चाहे पे पेंशन में हो, चाहे दूसरी चीज़ों में, चाहे सहायक प्रथा की बात हो, हमारा शोषण ही होता है। क्योंकि हमारी आवाज़ गई नहीं, हमारा रजिस्टर से नाम काट दिया सरकार ने। जब हाजिरी लेती है तो हाजिरी किसकी लेती है सरकार? कर्नल आया हुआ है, जनरल आया हुआ है, इन चीज़ों, सिपाही और जेसीओ, किसी चीज़ की। अगर हम बात करें वन रैंक वन पेंशन की, आज मान लो माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने 42,700 करोड़ रुपया दिया किसको? जवानों को तो मिला ही नहीं। आप इसको बोल रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन दिया 298 रुपये से सिर्फ 900 रुपये, और अफसर की जो बढ़ोतरी करी वो करी इन्होंने 40,000 से अबाउ। तो सर हम भी तो इस देश के लिए लड़े हैं, या मेरे हिसाब से तो मेरे को तो ये लग रहा है कि सेना जो सरकार है, 75 सालों की जो सरकार है, राजनीतिक नेता हैं, वो ये सोचते हैं कि सेना में जो युद्ध लड़ते हैं, जो अफसर लड़ते हैं, और वो टैंक को कंधे पे रख के लड़ते हैं, जवान जैसे तो लड़ते हैं। जबकि असली चीज़ में जवान जैसे अपने हक मांग रहे हैं। मिलिट्री सर्विस पे की बात करते हैं, एक मिलिट्री एक ड्रेस पहनने का भत्ता है, जवान को 5200 रुपये और एक अधिकारी को 15,500 रुपये। मैं यहाँ बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ बात, हमारी उनके वेतन से कोई मतलब नहीं। पढ़े लिखे आते हैं, कमीशन लेते हैं, 10 लाख करो, 15 लाख करो, आप अलाउंस में भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर आज कोई युद्ध में घायल हो जाता है जवान, जिसके दोनों पैर चले जाते हैं, आंखें चली जाती हैं, हाथ चला जाता है, उस जवान को 100% जो बिस्तर के ऊपर रहता है, जिसको चम्मच से पानी पिलाते हैं, वो पेंशन ले रहा है 18,000 रुपये। और वहीं पे किसी जनरल कर्नल की उंगली कट जाती है, वो पर मंथ ले रहा है 2,54,000 रुपये। मैं आपके चैनल के दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि ये जायज़ है नाजायज़? जबकि शरीर की वैल्यू एक है, न कि कर्नल जनरल का जो शरीर है वो सोने का या हीरे मोती का या हमारा मिट्टी लोहे का होगा, यही सोच रही है सरकार। इसके अलावा जो भाई ने बताया कि ये प्रताप सहायक प्रथा है, आप लोग दशक चला रहे हो, तो अब की मानसून सत्र में माननीय रक्षा मंत्रालय ने, माननीय रक्षा मंत्री ने और राज्य रक्षा मंत्री ने एक आंकड़ा रखा केरला से, मैं उस सांसद का भी धन्यवाद करता हूँ। पिछले 5 सालों में कितनी आत्महत्याएं हुई सेना, आपके दर्शक हैरान रह जाएंगे। 819 जवान आत्महत्या कर चुके हैं सहायक प्रथा के कारण, जो जूते पुलिस करवाते कुत्ते घुमाते। और शहीद कितने हुए हैं पिछले 5 सालों में? 159। मोदी से उम्मीदें हैं ठीक करेंगे कोई? सर देखो, मोदी से उम्मीदें तो है, पर ये मुरमुरे के जो लड्डू खिला रहे हैं ना होली दिवाली पे, तो मेरे को लगता नहीं। पर आज हमने, क्योंकि हम पहली बात तो जब दिवाली पे मिलते तो हैं नहीं, ये मिलते हैं, पर 75 सालों में अगर हम सरकार के पास में हमारी मुलाकात हुई है रक्षा मंत्री के साथ में, 12 मुलाकातें, तो उन्होंने बोला तुम रोए नहीं। तो यहाँ आज हम रोने के लिए आए थे। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक माँ दूध नहीं देगी। तो आज हम रोए हैं, अगली बार हम सीधा नाम भी लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे और हम अपना हक मांगेंगे। और होली दिवाली पे जाते हैं माननीय मोदी जी,
होली दिवाली पे बॉर्डर पर आप देखते हो कि तस्वीर खिलाते हैं और जबरदस्ती लड्डू उनके मुंह में दे देते हैं कि मुरमुरे, जबकि लड्डू नहीं चाहिए जवानों को चाहिए मान और सम्मान, समानता चाहिए। जो भेदभाव चल रहे हैं जो अंग्रेजों के ज़माने के थे, कल माननीय रक्षा मंत्री हमारे झज्जर में आए हुए थे हरियाणा में, तो वो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता करी कि हमारी सरकार ने जो अंग्रेजों के कानून थे वो समाप्त कर दिए, ये कर दिए। पर आपको आप में यकीन मानिए कि जो भारतीय सेना में जो कानून चल रहे हैं वो 1911 के चल रहे हैं, तो ये कानून कैसे बच गया 1911 के? अग्निवीर पर लास्ट कमेंट, अग्निवीर पर क्या कहेंगे, अच्छा है खराब? सर ये तो जो गुमराह किया गया है बड़े बड़े अफसरों ने, सरकार ने गुमराह किया, बड़े बड़े अफसरों ने सरकार को कि इससे ये बचत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर मतलब 25% रख के 75% को आप इस समाज में धकेल रहे हो, उनको हथियारों की ट्रेनिंग देके, तो मैं तो नहीं मानता इसको। अब एक सिर्फ पैसे बचाने के लिए ये बहुत, मैं देश की सेना के लिए, भारत देश के लिए अगर जितना जल्दी हो, मोदी जी आप खुद बोलते हैं कि मैंने एनसीसी करी है, मैं बॉर्डरों पे जा रहा हूँ, एक 4 साल की नौकरी में तो वो जवान सीखेगा क्या? जबकि जब हम फौज में गए तो हम 4-5 साल में तो पैंट के नीचे कच्छा पहनना सीखे थे सर। उसको सोचिए, ये थे पूर्व सेना के जवान, आर्मी के जवान हैं, और सोचिए मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं, राजनीति करते हैं सेना के नाम पर, लेकिन सेना के पूर्व जवान जो है वो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि किस तरह से इनके साथ बारात होता हो रहा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देश में जवानों की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा हो, उनके बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, और कम से कम उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर उनका सेक्रीफाइस होता है, अगर वो शहीद होते हैं। पता नहीं इस देश की जो राष्ट्रवादी जनता है वो अपने जवानों के साथ कब खड़ी होगी और सरकार से कब कहेगी कि उनकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए हो महीने का, 1 करोड़ का उनका कंपनसेशन हो अगर वो शहीद होते हैं तो, और उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है वो सरकार ले। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेना में जो जवान है वो दरअसल किसानों का बेटा है, गरीब मजदूरों का बेटा है, इसलिए उनकी मांगें नहीं मानी जाती। बाकी राष्ट्रवादी कहने के लिए तो सब है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह ने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।